दोस्तों, क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज में एक भी पिलर क्यों नहीं है? क्या इससे उसकी मजबूती पर कोई भी प्रभाव पड़ता है? क्यों हावड़ा ब्रिज इतना ज्यादा मशहूर है? अधिकतर फिल्मों में हावड़ा ब्रिज का सीन क्यों दिखाया जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह सब जानने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हावड़ा ब्रिज के बनने की शुरुआत कब हुई। इसे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 से भी ज्यादा कंपनियों को चुना गया था, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई। लेकिन विश्व युद्ध और राजनीतिक कारणों से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सका और आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। लेकिन इसकी संरचना का काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया गया था और उसके अगले साल 1936 में ही हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा इस ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है जो पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर फैला हुआ है। यह एक ब्रैकेट ब्रिज एक कैंटिलीवर का उपयोग करके बनाया गया है। यह पुल 2313 फीट लंबा और 259 फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी है। यह पूरा पुल उच्च तन्य मिश्र धातु स्टील का बना हुआ है, जिसे टिस्क्रोम भी कहा जाता है। लेकिन इस ब्रिज में एक भी पिलर नहीं है। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट की है। इन दोनों पायों के अलावा नदी में कहीं भी कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बात सामने आई कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस पुल से प्रतिदिन लगभग 1 लाख वाहन और लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं, जो पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख शहरों कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन ट्राम था। इसके निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब यह दुनिया में अपने प्रकार का 8वां सबसे लंबा पुल है। कई सारी बॉलीवुड फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के बीच यह पुल मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि रात के समय इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कई फिल्मों की शूटिंग इस पुल पर हो चुकी है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मलयालम, बंगाली, तमिल सभी फिल्मों की शूटिंग इस पुल पर कई बार हुई है। पश्चिम बंगाल का यह खूबसूरत पुल न सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच बल्कि विदेशों तक के पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पूरे विश्व में अपनी खास बनावट के लिए विख्यात है। यदि आप कोलकाता की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार इस पुल की खूबसूरती देखने जरूर जाए। हाल ही में इस ब्रिज के 75 साल पूरे होने पर इसकी मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा संभालने वाले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कई योजनाएं तैयार की है। इसके तहत रोजाना इस ब्रिज पर पैदल चलने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक शेड बनाया जाएगा। पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार बताते हैं कि इसके लिए पेशेवर वास्तुविदों की सहायता ली जाएगी, ताकि ब्रिज की खूबसूरती वैसी ही बनी रहे। ऐतिहासिक और खास मौकों पर ब्रिज को LED लाइट की मदद से सजाने की योजना भी प्रस्तावित की गई है, ताकि ये ब्रिज एक नए रंग में नजर आए। साल 2005 में MV मणि नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था, जिससे इसके ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रेडल, पाल्मर और ट्रिटान लिमिटेड की सहायता भी ली थी। ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। तब एक अध्यक्ष से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। तब स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए का खर्च हुआ था। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार कहते हैं कि सामान्य तौर पर इस ढांचे का जीवन 100 से 150 साल तक होना चाहिए, लेकिन बीते 75 वर्षों के दौरान इससे गुजरने वाला ट्रैफिक कई गुना तक बढ़ गया है, इसलिए इसकी नियमित जांच जरूरी है। वह बताते हैं कि जल्द ही भारतीय तकनीकी संस्थान के विशेषज्ञों की एक टीम ब्रिज की स्थिति का अध्ययन करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत और रखरखाव का फैसला किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नदी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, भारत में यह अपनी तरह का एकमात्र कैंटिलीवर ब्रिज है।
2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान में धातु यानी कि स्टील पिघलती है और फैलती है। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता ट्रस्ट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे ब्रिज की रासायनिक क्षति हो रही है। इसलिए ट्रस्ट को हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोला जाता था, लेकिन इन बातों का कोई भी प्रमाण नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने तारीख AM या PM नहीं बताया था, इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।